अब वो सिंध की तरफ जनाब इमरान खान साहब ने रुख किया है और वहाँ पर कहा जा रहा है कि जी वो इलेक्टेबल्स को वहाँ भी साथ मिलाएंगे। यानी अब वो कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो अब उन्होंने सोचा है कि अगर सिंध की सियासत में इन होना है तो इलेक्टेबल्स, बड़ी शख्सियात, उनसे मुलाकातें, उनको साथ लेकर चला जाए। पीपल्स पार्टी को वैसे तो नहीं गिरा पा रहे। देखिए उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि पिछले 50-60 साल में जब से पार्टी बनी है, अब 1970 से ले लें, तो फिर पार्टी को इंटीरियर सिंध में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई टफ टाइम नहीं दे सकी, बल्कि बड़े आराम से ये वहाँ से सीटें जीत जाते हैं। GDA भी 3 से 4 सीटों की पार्टी है, इससे आगे वो आज तक नहीं जा सके। 5 सीटें ले लेगी। सर कई पार्टीज का अलायंस है फिर भी कई सिंध की छोटी बड़ी पार्टियों का अलायंस है, उसके बाद भी 3-4 सीटें, इससे आगे नहीं है। तो सिंध में यहाँ 1-2 बड़े ताकतवर लोग हैं जो इंडिपेंडेंट शायद जीत जाते हो, इससे आगे कुछ नहीं है। तो अब कराची में, कराची जो था एक टाइम में MQM का हार्ट था, गढ़ था। MQM जो थी उसका वो, मेरा मतलब है कि उनको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता था। आज हाल ये है कि MQM बुरी तरह से पिट गई हो। वहाँ पर कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है PTI बन के सामने आई है। अब PTI का जो असल इशू ये है कि कराची में जो डेवलपमेंट नहीं हो सकी, इंटीरियर सिंध में जो डेवलपमेंट नहीं हो सकी, PTI वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहती है। पर रोला ये है कि PTI जो है वो उसको पता है कि फिर पार्टी जो है अगर इनको पैसे दिए तो वो खा पी जाएंगे। अब समझ साहब देखिए, एग्जीक्यूशन तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करनी है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। उसके पास तो कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वहाँ पर जाके कोई काम करवा सके। इंटीरियर सिंध में अभी भी देख लें, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। 13 साल से पीपल पार्टी की, 13.5 साल से वहाँ पर गवर्नमेंट है। 13.5 साल में किसी भी खिते को बदलने में बहुत बड़ा अरसा होता है, बड़ा टाइम होता है। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट पीपल पार्टी बता दे जो उसने किया है। तो लेकिन इशू ये था कि इंटीरियर सिंध में नून लीग भी मैंने देखी थी कि कभी उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया ही नहीं कि इंटीरियर सिंध में नून लीग को प्रमोट किया जाए, बगैर इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो हाँ, तो अभी 3.5 साल में फिर जो PTI थी उसने भी कराची तक अपने आप को महदूद रखा। तो अब इमरान खान जो है वो कोशिश कर लें, क्योंकि जब तक इंटीरियर सिंध में सीटें नहीं मिलेंगी उस वक्त तक PTI कराची में गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो इस वक्त चौंका पंजाब में, KPK में और बलूचिस्तान में भी इनकी गवर्नमेंट है। अब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी PTI की गवर्नमेंट है। PTI जो है अब वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी है। तो बेतहाशा ऐसे डिसग्रंटेड एलिमेंट, बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो डोरमेंट हुए हैं या जिनकी पार्टी के साथ इख्तिलाफात हैं। तो ये कोशिश कर रही है कि फिर PTI के ऐसे तमाम बड़े लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनको जो है वो फिर पार्टी के सामने खड़ा किया जाए। अच्छा, ये हमारे मुल्क में चूँकि सियासत इतनी तेज़ी से बदल रही होती है, इतनी ज़्यादा इंटेंस हो रही होती है, आपने इस आज़ाद कश्मीर में देखा कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उस तरह से ये बढ़ता चला जा रहा है। तो मे बी हमने तारीख में देखा कि चूँकि फोकस ये होता है जो नेशनल पार्टी होती है कि जी अब उसने विफाक में आना है, तो वो तवज्जो देती है कि जी सीटें ज़ाहिर है जितनी हमारे पास MNAs की सीट्स आएंगी उतनी आसानी से हम हुकूमत बना सकेंगे। तो उसमें आबादी के लिहाज से चूँकि तकसीम होती है तो फिर वो पंजाब बेल्ट और GT रोड और इसका तस्करा होता है। तो ये वजह भी रही है, आप नून लीग की बात करें, तहरीक इंसाफ की बात करें, कि वो हमेशा इस पर तवज्जो रही कि यहाँ से हम पहले फोकस कर लें। अब इमरान खान साहब या कॉन्फिडेंट हैं या उन्होंने देखा जी चलो आज़ाद कश्मीर में भी हमारी हुकूमत बन गई है, अब इस तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि अगले इलेक्शन में तो फिर वही होना है कि अगले इलेक्शन में तो आपने उसी बेल्ट को कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर हम सीटें निकाल सकते हैं। यही वजह आप देखें बलूचिस्तान में आपको विफाक की पार्टीज़ का उतना जोर नहीं नज़र आता। कोई भी पार्टी होती है, हमने देखा है कि वो किसी न किसी को साथ मिलाकर, अभी इससे पहले नून लीग थी, उन्होंने भी साथ मिलाया हुआ था। देखिए एक चीज़, जहाँ तक हुकूमत बनाने की बात है ना, वफाकी हुकूमत बनाने की बात है, तो अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी का फोकस जो होता है वो पंजाब होता है कि जो पार्टी पंजाब को फतह कर लेगी वो आराम से फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत बना लेगी। तो PTI का जो फोकस रहा वो पंजाब रहा और इसके बाद सिंध में कराची रहा, क्योंकि कराची की 22 सीटें हैं। 22 सीटें जो थी इस पर भी उनकी नज़र रही। तो कराची से उनको कैंडिडेट्स भी मिल गए। कराची में MQM जो थी वो उसको अजवाल आया हुआ था, तो उसको कैश किया PTI ने। जी,
अब इंटीरियर सिंध पे आज तक किसी बड़ी पार्टी ने एफर्ट ही नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि कराची से थोड़ी सी सीटें मिल जाएं, पंजाब से मिल जाएं, KPK से मिल जाए तो गवर्नमेंट तो बन ही जानी है। तो इंटीरियर सिंध में कौन खजल खराब होता रहे, वहाँ पर कौन कैंडिडेट इतना बड़ा एरिया कवर, और वहाँ पर ऐसे वक्त में जबकि पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर। तो लेकिन एक चीज़ है कि अब PTI जो है वो इस माइंडसेट के साथ जा रही है कि अब 3.5 साल गुजरने के बाद उसको एहसास हुआ है कि कराची में या सिंध में उस वक्त तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती जब तक सिंध में उनकी गवर्नमेंट नहीं होती। तो अपनी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए सिंध में गवर्नमेंट बनाना जरूरी है, और सिंध में अगर गवर्नमेंट बनानी है तो इंटीरियर सिंध में को जीतना जरूरी है। खाली तो वहाँ पर ये इतना आसान काम नहीं है। खान साहब के 4-5 जलसों से लोग मुतासिर होने वाले नहीं है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इनको ढूंढने पड़ेंगे। अरबाब गुलाम रहीम है, उन्होंने इनको ज्वाइन किया, और भी कुछ वहाँ पर तगड़ी फैमिलीज हैं। तो देखिए इमरान खान को किसी हद तक कामयाबी होती है, लेकिन हालात मुवाफिक हैं। अच्छा। अगर PTI वहाँ पर फोकस करती है, जोर लगाती है, अब 1 साल पड़ा हुआ अभी इलेक्शन को, तो वहाँ पर ये पार्टी को टफ टाइम दे सकते हैं। सब लोग पीपल्स पार्टी से खुश हों, ठीक है कि भुट्टो के नाम पर वोट जरूर पड़ता है, लेकिन हर एक को नहीं होगा कि जी हम वोट दें, और वो लोग आहिस्ता ये भी तो है कि वो देखेंगे जी हमें भी डेवलपमेंट मिले, हमारे भी कुछ काम हो। और एक नेचुरल भी बाबर साहब होता है कि आपके अगर कंपटीशन ही कोई नहीं है, कोई भी पार्टी है, उसको पता है कि यार मेरे अलावा तो है ही कोई नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, तो आप में एक वो आती नहीं, मोटिवेशन नहीं आती क्या करना है। ठीक है, वो रोज़ाना हम देखते हैं, आए दिन जितने पर्चे हो रहे हैं, वो जनाब सब वो नौजवान बैठे हैं और हल कर रहे हैं, किताबियाँ खोली हुई हैं, कभी आप नहीं देखेंगे, कभी कोई नोटिस नहीं। मैं आपको लिख कर देता हूं कि अभी अगले साल फिर जब पर्चे होंगे, ये एलिमेंट भी सिंध तक रह गया है। मैं आपको पंजाब में कहीं नकल का रुझान नहीं मिलेगा, KPK में नहीं मिमिलेगा। मेरा मतलब कराची में इतने अब तो मजाक बन गया कि आज यानी हर इम्तिहान में पेपर जो है सुबह रिलीज होने से पहले जनाब वो WhatsApp पे आ जाता है, और उसके बाद किताबें साथ खोली, किताबें साथ पेपर भी लीक हो गया और किताबें भी खोली हुई हैं। देखिए तो सर, नून लीग के दौर में जब विफाक में हुकूमत थी तो कहा जाता है कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जी आपने हमें नहीं छेड़ना, सिंध गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को आपने छेड़ना नहीं, कुछ नहीं कहना, बस नोक झोंक चलती रहती थी अलग बात। इसको उस वक्त तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब नूरा कुश्ती कहते थे, इनकी नूरा कुश्ती है जी, कुछ नहीं करना। और वो आज जाली अकाउंट केस नजर आता है, 2015 का वहां पर फाइल हुआ है, उसके बाद वो चलना शुरू हुआ, वो भी एक अलग कहानी है। तो इमरान खान साहब जब सिंध में जाकर डिस्टर्ब करने लग जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उनको लगेगा कि जी हमें तंग करें, तो फिर उसका एक रिएक्शन तो आएगा। ये तो आप नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी। अब आजाद कश्मीर में भी दूसरी बड़ी जमात बन गई है। ठीक है ना, वो पंजाब में भी कोशिश कर रही है। मेरा मतलब ये है कि अभी आपने भी यही बात की है कि अगर फिर पार्टी को वहां पर टफ टाइम नहीं दिया जाता तो उनको पता है कि उनका मुकाबला है ही किसी से नहीं है इंटीरियर सिंध में, इसलिए वहां पर कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं हुआ। क्योंकि जब आपका मुकाबला ही नहीं है, आपको हारने का डर ही नहीं है, तो आप फिर क्यों डेवलपमेंट करवाएंगे, क्यों वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। तो कम अज़ कम अगर इमरान खान वहाँ पर जाते हैं, कोई 5, 10, 15, 20 बंदे वहाँ पर तगड़े तोड़ते हैं, वहाँ पर पार्टी को एक थ्रेट नज़र आती है, तो हो सकता है कि इंटीरियर सिंध के लोगों की जो किस्मत है वो बदल जाए। वहाँ पर पार्टी को पता चलेगा यहाँ पर अगर डेवलपमेंट करेंगे तो हमें फिर जो है वो वोट मिलेंगे। जिस तरह से पंजाब में वोट उसी को मिलते हैं जो यहाँ पर डेवलपमेंट करवाता है। सिंध में मैंने देखा सिंध इसलिए पीछे रह गया कि वहाँ पर डेवलपमेंट हुई नहीं। पंजाब में आपको मेट्रोज भी नज़र आएंगी, ऑरेंज लाइन भी नज़र आएगी, और बड़ी जो है रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है, स्कूल यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है। बुरी हालत ही सही, कुछ ना कुछ पार्क्स नज़र आ जाएंगे, कोई DHQ नज़र आ जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको इस तरह की सहूलियात आइडियल ना। अगर आप देखें कुत्ते फिर रहे हैं सड़कों पे, लोगों को काट रहे हैं, वैक्सीन है नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो जो हॉस्पिटल जो है उनका बुरा हाल है। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, स्कूलों का बुरा हाल है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये सिंध के लोगों के लिए बेहतर है कि PTI को सिंध फोकस करना चाहिए। PTI के पास फेडरल गवर्नमेंट है, उनके पास इख्तियारात हैं, उनको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर उनको अच्छे कैंडिडेट देने चाहिए। एटलीस्ट अगर वहाँ पर एक कंपटीशन की फिजा भी बनती है तो उसका भी फायदा अल्टीमेटली सिंध के लोगों को होगा।